हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनसीईआरटी की तरफ से। जी हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की टेक्नीशियन की पोस्ट पर और इंजीनियर की पोस्ट पर एंड वेरियस पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, एजुकेशंस की इंडिया की पहली इंडस्ट्री, और यहीं से वैकेंसी निकाली गई है एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी की। मौका मत छोड़िएगा। सारे कैंडिडेट फॉर आईटीआई डिप्लोमा बीटेक डिग्री, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की, बोले तो परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आप अपना ट्रेड ब्रांच भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। हालांकि देखिए, इसकी अपडेट जो ये 2025 में रिलीज हुई है, इसका लास्ट डेट था 16 जनवरी 2026। आपका ये वैकेंसी के बारे में आप बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होगा कि ऐसी भी कोई एनसीईआरटी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, जो कि एक सरकारी नौकरी है। लेकिन हमने फॉर्म नहीं अप्लाई किया, यानी कि आपने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप सभी कैंडिडेट को दोबारा चांस मिला है। यानी कि इसकी जो फॉर्म डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और एक्सटेंड होके पहुंच गई है सीधा 30 जनवरी 2026। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था या फिर कर लिया तो दैट्स ग्रेट। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, आपको पता नहीं था कि कोई वैकेंसी है, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, वैकेंसी निकाली गई है। मौका मत छोड़िएगा। बेहतरीन पोस्ट हो भी है, और सबसे बड़ी बात की सरकारी नौकरी है परमानेंट, और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। चलिए कुछ पोस्ट की हम बात करें। देखिए, इसमें जो भी ग्रुप ए की पोस्ट है हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज हाई लेवल की पोस्ट है, मैनेजर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, तो उस सब भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। दूसरी पास करेंगे हम ग्रुप बी की। ग्रुप बी की हम बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, बिकॉज सीनियर अकाउंटेंट की, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टोर ऑफिसर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, प्रोफेशन असिस्टेंट, टैली देखने जाना, कैमरामैन ग्रेड 2 की पोस्ट है। आप समझ सकते हो ना, 4200 ग्रेड पे का आपका सैलरी है, यानी लगभग लगभग सैलरी जो होगा ना, लगभग लगभग 65 से 70 हज़ार पर मंथ सैलरी होगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, स्क्रिप्ट राइटर, सेट डिजाइनर की वैकेंसीज है। फिर आपको दूसरी वैकेंसी ग्रुप सी की देखने को मिलेगी। ये बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। टेक्नीशियन ग्रेड 1, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3, ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1, टीवी प्रोड्यूसर्स ग्रेड 3, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर प्रूफ रीडर के लिए पोस्ट है यहाँ पर इंग्लिश में। स्टोर कीपर ग्रेड 1, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3, फ्लोर असिस्टेंट, फिल्म असिस्टेंट, ग्राफिक असिस्टेंट, स्टोर कीपर ग्रेड 2 के लिए, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड जोग्राफी। लैब असिस्टेंट के लिए अच्छी पोस्ट है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। असिस्टेंट होम साइंस, जोलॉजी, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश के लिए भी पोस्ट है। फिर एलडीसी की वैकेंसी है। देन आपको फिल्म ज्वाइंटर, लिफ्टमैन, पेंटर, यानी कि एक आईटीआई की वैकेंसी। ओके, लिफ्टमैन, पेंटर, फिल्म ज्वाइनर, आप देख सकते हैं टॉर्चर ग्रेड 2, कारपेंटर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी 173 वैकेंसी टोटल है, जिसमें से बेहतरीन बेहतरीन पोस्ट को जो ग्रुप ए और कुछ पोस्ट जो ग्रुप बी है उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज बहुत हाई लेवल पोस्ट है, तो उसमें आप एलिजिबल भी नहीं होगे अप्लाई करने के लिए। तो ग्रुप बी में जो पोस्टें थी, जैसे कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, जहाँ पर आपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की मांगी गई है। ब्रांच आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस। स्क्रिप्ट राइटर की पोस्ट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए +3 ईयर का एक्सपीरियंस। साइट इंजीनियर की पोस्ट है डिजाइनर में, तो डिग्री अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा चाहिए इंस्टीट्यूट आपका मास कम्युनिकेशंस में। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है, जहाँ पर 10+ करके आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आईटी, सीएस एंड आईटी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट आपका होनी चाहिए, बशर्ते आपका एक्सपीरियंस ज़रूरी है 3 साल का। ओके। ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर्स में यहाँ पर डिप्लोमा मीडिया कम्युनिकेशंस या फिर रेडियो प्रोडक्शंस में किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, तो डिप्लोमा ग्राफिक्स में किया है या फिर ग्रेजुएट ग्राफिक्स में, वो भी अप्लाई कर सकता है।
टीवी प्रोड्यूसर से तो 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपका, डिप्लोमा डिग्री करके 1 ईयर एक्सपीरियंस है टीवी स्क्रिप्ट में, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल्स असिस्टेंट, ये तो अलग पोस्ट है। फिर आपका रीडर की पोस्ट है, स्टोर कीपर ग्रेड 1 में, तो बैचलर डिग्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये ठीक ठाक पोस्ट मानी जाती है। बैचलर डिग्री डिप्लोमा आपने किया है इंजीनियरिंग इंटरनल, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर ऑपरेटर तो डिप्लोमा CS एंड IT यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट नॉलेज होनी चाहिए। फ्लोर असिस्टेंट के लिए 1 ईयर पास चाहिए 12 पास के पास, या फिर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट से किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिल्म असिस्टेंट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए फिल्म रिकॉग्नाइज से, मीडिया आपका मीडिया फील्ड में। ग्राफिक असिस्टेंट डिप्लोमा ग्राफिक या फिर ग्रेजुएशन ग्राफिक चलेगा। स्टोर कीपर ग्रेड 2 के लिए मस्ट है पास 12 पास। और जितने भी लैब असिस्टेंट हैं कहीं पर आपको 12 पास मांगी जाएगी, कहीं पर आपको डिग्री मांगी जाएगी। ऑलमोस्ट लाइब्रेरी असिस्टेंट में 12 पास वाला अप्लाई कर सकता है। फिल्म ज्वाइनर पोस्ट है तो ITI पास चाहिए, ITI आपने 1 ईयर एक्सपीरियंस लिया है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लिफ्टमैन की पोस्ट है तो 12 पास या फिर 10 पास प्लस 3 साल का आपका लिफ्ट में टेलीविज़न में काम किया होना चाहिए। पेंटर की वैकेंसी तो ITI चाहिए, 3 ईयर पेंटर ट्रेड में अप्लाई करें, स्किल टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। उसके बाद टोचर ग्रेड 2 है तो ITI चाहिए, कोई भी ट्रेड है, यानी कि ITI की ऑल ट्रेड की कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर है तो ITI कारपेंटर ट्रेड वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये पहले 16 जनवरी था और यही अब एक्सटेंड होकर 30 जनवरी तक पहुंच गई है। एज यहाँ पर आपने देख लेना, एज जो भी आपका होगा उसमें एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिल जाएगी। 18 से 27 साल ITI वालों का तो यही एज आपका रहेगा, और लैब असिस्टेंट वाला का 18 से 27 है। टेक्नीशियन की यानी ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट है 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवल ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 में आपको 18 से 30 देखने को मिलेगा, ग्रुप में भी 18 से 30 देखने को मिलेगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए, बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी है आपका। कहीं पर स्किल टेस्ट, कहीं पे आपका रिटन एग्जाम्स के माध्यम से इसका सिलेक्शंस होगा। एप्लीकेशन फ़ी एक बार देख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा है। 10 से 12 वाला लेवल में करोगे फॉर्म अप्लाई तो 1500 चार्ज लगेगा। 6 से 7 वाला लेवल में अप्लाई करोगे तो 1200 लगेगा, और फॉर लेवल 2 से 5 तक करोगे यहाँ पर 1000 चार्ज आपका लगेगा। ST/SC PW के लिए बिल्कुल फ्री में कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है, जिसका रिसिप्ट आपको लेना है। मैटर मोड ऑफ सिलेक्शंस पार्ट 2 में सारा डिस्कस किया गया है कि इसका क्या सिलेक्शंस आपका रहेगा। बाकी बात डेट में दिखा देता हूँ आपको, ये रहा 27 दिसंबर से ऑनगोइंग था, 16 जनवरी तक यहाँ पर लास्ट डेट था। लास्ट डेट अब एक्सटेंड होकर यही पहुँच गई है आपका 30 जनवरी 2026। तो जाइए अप्लाई कीजिए। बाकी बात इससे रिलेटेड कोई डाउट है, क्योंकि एक परमानेंट बेहतरीन सरकारी नौकरी है, मौका नहीं छोड़नी चाहिए, जो भी पोस्ट है एज रेगुलर पोस्ट है। ये बात फिर भी आपको कहीं से भी लगता है कोई इशू है, कोई डाउट है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। एंड वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको।